जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज दूसरी क्लास है और टोटल क्वेश्चन है 100। तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यदि आप कर रहे हैं यूपी पुलिस या होमगार्ड भर्ती की तैयारी, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। कहीं ना कहीं आपके पेपर में टकराने की पूरी उम्मीद है। ऐसा प्रश्नों के सेट को सेट किया गया है, तो क्लास को पूरी लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 7 दिसंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अगर ऑप्शन की इसमें देखें प्यारे साथियों, तो इसमें कहीं ना कहीं निकल के आता है अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। आपको बताना प्यारे साथियों कि अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है वो किस काल का है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, शुंग काल। प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतक स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। आपको बताना है कि जो स्वामी हरदास थे वो किस मुगल शासक या शासक के समकालीन थे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, पाई डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। आपको बताना प्यारे साथियों कि सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर योजना का कार्य प्रारंभ कहाँ पे हुआ है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई। आपको बताना प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है, अगर इन ऑप्शनों की बात करें, ऑप्शन डी, कलकत्ता या कोलकाता हवाई अड्डा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवरित यानी कि त्वरित यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका जल प्रदूषण से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। ठीक है, यूट्रोफिकेशन में होता है मित्र हमारे कि इसके अंदर क्या होता है कि जब पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करने लगता है चीजों को। ठीक है, तो इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जाग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। आपने बहुत बार देखा होगा सीडी देशमुख, तो उनका पूरा नाम है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से
कहीं ना कहीं संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेड किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कहीं ना कहीं इस पुस्तक को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? आपको बताना कि वारली चित्रकला के लिए कहीं ना कहीं कौन सा राज्य जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ये बैंक से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया? चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन का क्या नाम दिया गया, जो 2024-25 तक होने की संभावना थी या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी अर्टिमिस। अर्टिमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए सड़क मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? आपको बताना है कि किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का जो विचार था उसको प्रतिपादित किया था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रमुख उत्पादक था? आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर प्यारे साथियों बताइएगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहीं ना कहीं बारदोली जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी मेढक यानी कि फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ट्रोजन वायरस जो कई सोल्डर विंग्स ओरिएंटल प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, ट्रोजन वायरस जो कई सोल्डर विंग्स ओरिएंटेड प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, वो किस प्रकार का कहीं ना कहीं आपका वो था, मालवियर था। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी सनबर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? आपको बताना है प्यारे साथियों कि पृथ्वी पर प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए वाल बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1836 में किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है प्यारे साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1836 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत की जीएसटी मॉडल में संरचनाओं यानी कि स्ट्रक्चर की संख्या है। आपको बताना है कि जीएसटी में कहीं ना कहीं कितने मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं कितने स्लैब हैं, आपको टोटल ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 4। ठीक है, आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि चारों स्लैब कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आपको बताना सबसे ज्यादा लग्जेरियस जो वस्तुएं होती हैं उस पर कितना % जीएसटी लगाया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी?
आपको बताना प्यारे साथियों कि भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, उसमें जो विशाल स्नानागार पाए गए थे, उसका कौन-सा क्षेत्र सबसे पहले खोदा गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? प्यारे साथियों, आपको बताना है कि किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन नामक शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलक एक्ट पारित किया गया था? आपको बताना है प्यारे साथियों कि रोलक एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। हर्यक वंश ने कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में स्थित है? नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको बताना है प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो थी, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, महासचिव। प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के नोट, जिसमें फुल नोट्स हैं, जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल किए गए हैं और इसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है। और जैसे कि आप एक चैप्टर उठाते हैं, उसके बाद में उसका एमसीक्यू लगाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जीके जीएस का पोर्शन मजबूत तो होता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो प्यारे साथियों, 7000 से अधिक एमसीक्यू इसके अंदर चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं, जो आपके कहीं न कहीं जीके जीएस के पोर्शन को और ही मजबूत करते हैं। तो प्यारे साथियों, इतना सारा कंटेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, ना ही इतना सारा कंटेंट किसी बुक में दिया जा सकता है, ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, तो आप हमारे 9453373034 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जहाँ से आप क्यूआर कोड के माध्यम से ये पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ही आपका पेमेंट डन होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का एक प्रमुख घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का प्रमुख घटक नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आईडीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किस जगह पे किया है? तो प्यारे साथियों, ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं ESW का है, ठीक है? तो इसका ऑफलाइन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? उम्मीद रखते हैं आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे। बाकी प्यारे साथियों, अब शुरू होती है रिवीजन सीरीज, जिसमें 50 क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं आपके यूपी पुलिस और होमगार्ड दोनों भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको भी मिस मत करना।
तो पहला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, ग्रीनविच माध्य यानी कि जीएमटी तथा भारतीय प्रमाणन समय आईएसटी। प्यारे साथियों यहाँ पर मध्य लिखा है तो आप लोग मध्य समझिएगा, मध्य समय अंतराल कितना है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 5.5 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीनविच किस देश में स्थित है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कांगेर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का प्रकार है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम समर्थन की आवश्यकता होती है। आपको बताना प्यारे साथियों कि संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम समर्थन की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। प्यारे साथियों आपको बताना है कि कब आया था। ठीक है, प्यारे साथियों आपको बताना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग होकर नया राज्य बना था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1956। प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। ठीक है, ध्यान रखना पहला राज्य कौन था आपको ये बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें भारतीय और कहने की अमेरिकी संघवाद की एक समरूपता पाई जाती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन सिफारिश करता है। आपको बताना है प्यारे साथियों कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन सिफारिश करता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब प्रभावी हुई। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब प्रभावी हुई। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी अप्रैल 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। किस क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कहीं ना कहीं संगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी ऑक्जेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी द्रव धातु है। कौन सी द्रव धातु है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है। पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए द्रव्यमान यानी कि मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा क्या है। इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
चीनी में क्या पाया जाता है? चीनी में क्या पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा अम्ल है? निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नीले लिटमस को अम्ल कैसा कर देता है? आपको बताना है प्यारे साथियों, नीले लिटमस को अम्ल कैसा कर देता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसने मगध राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? किसने मगध राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपको प्यारे साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी श्री गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेज और भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी इम्फाल कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों आपको बताना है कि मगध जो कहीं ना कहीं वर्तमान में आपको किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जब महात्मा गांधी को रेल गाड़ी से जबरन उतारा गया तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए प्रेटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? काकोरी रेलगाड़ी की लूटपाट की कहीं ना कहीं कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और उनके एक साथी थे उन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है कहीं ना कहीं ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय चाय बोर्ड भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्वीकृति कब मिली? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्वीकृति कब मिली? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि ग्रामीण जनगणना जो हुई थी 2011 में उसमें भारत की आबादी कितनी थी, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी मलिहाबादी दशहरी जो कहीं ना कहीं आम होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी जड़ोल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा जो होती है सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश की किस भूभाग में वार्षिक वर्षा
सर्वाधिक होती है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तराई इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन का मतलब होता है जूट कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जूट की खेती किस जिलों में की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, देवरिया और गोरखपुर। प्यारा साथियों, इसको भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्ट रैम योजना को मंजूरी दी है? तो प्यारा साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, फरवरी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर हाल ही में लोक भवन कर दिया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स, जिसमें कहीं ना कहीं आपको 1200 से अधिक पेज के नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें आपके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी रहती है, उसके बाद में हर थ्योरी के कहीं ना कहीं जस्ट बगल एमसीक्यू रहते हैं। अगर बात करें एमसीक्यू क्वेश्चनों की संख्या की, तो जिसमें 7000 से अधिक एमसीक्यू है। इससे क्या होता है प्यारे साथियों कि जब आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में उसकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन सीरीज चलने लगती है, जिसको आप पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है वो तो मजबूत होता ही है, अंदर से भी कहीं ना कहीं गट्स और फीलिंग नजर आने लगती है, अलग से मोटिवेशन मिलने लगता है प्यारे साथियों कि आज हमने कुछ पढ़ा है, और चीजें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जीके जीएस पोर्शन बहुत ही बेहतर ढंग से मजबूत होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारा ढेर सारा कंटेंट किसी एक बुक में मिलने वाला नहीं है, ना ही किसी के नोट्स में मिलने वाला है, इस चीज की गारंटी है। तो प्यारे साथियों, इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना, तो 9453373034 पे कांटेक्ट कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट आ जाता है प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली हो तो उसको भी लीजिएगा, जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया था, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका। मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।